नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आसनी क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन में, मतलब इसमें इम्पोर्टेंट 600 क्वेश्चन हम लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पूरे हिस्ट्री का तीनों बुक से। अगर आप इतना 600 अगर देख लिए पूरे, इतने इसमें से अगर आधा भी अगर आप देख ले रहे हैं पूरा का पूरा वीडियो सही से अगर फिर मिलाइए, तो उम्मीद है कि पूरे का पूरे आप बना के या एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला एग्जाम से, ये गारंटी मेरी। इसमें सारे VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लाया हूँ मैं हिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। तो क्या होगा इसमें से? पुरातत्व के अंतर्गत में से कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता है। ठीक, अब देखिए, दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? देखिए सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब पहला चैप्टर से है क्वेश्चन, समझे। और फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर से सब कुछ चैप्टर से है। दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? यानी हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। अगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा जाता है तो कौन था? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदारो यानी किस नदी के किनारे? तो मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कनिंघम ने की, फ्लीट ने की, DC सरकार ने की, या विलियम जोन्स ने की? तो कलकत्ता में अगर पूछा जाए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो विलियम जोन्स ने की। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? भारतीय यानी हुआ द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यानी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ASI के कौन थे? तो कौन हो जाएगा? ए कनिंघम होगा, REM व्हीलर होगा, जॉन मार्शल, या DC सरकार। तो कौन होगा इसका? ए कनिंघम होगा। ठीक, ये मुद्राक्षस किसने रचित किया? मुद्राक्षस, हु रोट मुद्राक्षस किसने रचना किया? तो किसने रचना किया? विशाखदत्त ने। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है? तो किसकी उपलब्धियों का अगर प्रयाग प्रशस्ति से बात हो तो समुद्रगुप्त से। ठीक, अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? यानी अशोक जो कलिंग वार जो लड़ा गया था कलिंग के राजा से, अशोक जो लड़ा था, तो वो मतलब किस शिलालेख में? प्रथम, पांचवें, 10वें, 13वें। तो कौन शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है उस बात का जिक्र। ठीक, प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा होगा? गुप्ता काल होगा, यानी गुप्त काल। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। ठीक, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो 16 महाजनपद में सबसे महाशक्तिशाली जनपद पूछ रहा है। तो देखिए, मगध, अवंती, कौशल, गंधार। तो कौन यही सबसे ज्यादा शक्तिशाली था? मगध महाजनपद जो था ना, मगध, मगध ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली था इन सब में। ठीक, 16 में से। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया? एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो किस राजवंश ने बनवाया? तो राष्ट्रकूट। ठीक, ये सब क्वेश्चन आते ही रहता है। ठीक, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? तो कितने दिन चला? 18 दिन तक चला। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। इन विच लैंग्वेज वाज द महाभारत रिटेन? तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में। महाभारत की रचना किस भाषा में? संस्कृत में। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? महाभारत, रामायण, A, B दोनों, या फिर D दोनों में से कोई नहीं। तो वेद व्यास जी ने की रचना की? महाभारत की। महाभारत के किसने रचना की? वेद व्यास जी ने। ठीक, वेदों की संख्या कितनी है? तो देखिए, वेदों की संख्या पूछा है, तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और 4 कौन कौन है? देखिए, एक है यजुर्वेद,
अथर्ववेद, ठीक, और एक है सामवेद और एक है आयुर्वेद, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रायसेन में है। किस जिले में है? रायसेन में है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो विनय पिटक जो संबंधित है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से है, ठीक। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे, ठीक। अब अगला है, महिला संत कराइकल का संबंध किस धर्म से है? तो महिला संत कराइकल का संबंध है शैव धर्म से, ठीक। दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से है? तो जैन धर्म है, समझे। और मुगल काल में चलने वाला सोने का सिक्का कौन था? तो मुगल काल में चलने वाला सोने का सिक्का था इलाही, ठीक। जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का शासनकाल होगा 1605 से 1627 ईस्वी, ठीक। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हेनरी वेवरेज ने। और बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबरनामा किसने लिखा? बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने खुद लिखा, ठीक। और टोडरमल कौन था? तो टोडरमल कौन था? अकबर का रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, या अकबर का दास, या अकबर का सिपाही? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था, ठीक। तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू के उपयोग पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया। गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, ठीक। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया? यानी किस शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया? शेर शाह सूरी ने किसको हराया? तो किसको हराया? तो अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। किसको हराया शेर शाह सूरी ने? किस मुगल को? तो हुमायूं को हराया, ठीक। 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर महमूद खां लोदी के बीच। बाबर और महमूद खां लोदी के बीच, ठीक। अकबर का संरक्षक कौन था? यानी अकबर का संरक्षण कौन था? बैराम खान था, ठीक। फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया, मुगल शासक। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया? तो सिखों के जो 5वें गुरु थे तो उनको मृत्यु दंड किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिलवाया, ठीक। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई? यानी दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने, दिल्ली सल्तनत का जो शासक था उसने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी? तो कौन था? सिकंदर लोदी था, ठीक है। मतलब दिल्ली का जो शासक था वो किसको राजधानी बनाया? आगरा को बनाया, ठीक, जहाँ ताजमहल है। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया? यानी इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में अकबर ने कब बनवाया? 1575 ईस्वी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई? सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो अकबर ने। अकबर से रिलेटेड अगर आप पढ़ लेते हैं, अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन ढेर सारे आते ही आते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर से तो याद कर लीजिएगा अकबर के बारे में, यानी मुगल शासन का जो पढ़ लीजिएगा ना, मुगल क्रॉनिकल्स अंग्रेजी में, तो आपसे पूरा बन ही जाएगा, समझे। और अभी 40 होगा, बताइएगा कमेंट में 40 में अभी कितने आपके सही हुए हैं। हर सेट में 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कब की? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य को चैप्टर होगा, हमारे किताब में है चैप्टर, तो उसमें विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, यानी सिटी ऑफ विक्ट्री जिसको बोलते हैं विजयनगर, उसको कहते भी हैं, तो उसका जो स्थापना किया हरिहर और बुक्का दोनों भाई था, ठीक है। तो वो कब किया? तो कब किया था? 1336 ईस्वी में किया, समझे।
तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से? तेनालीराम का कहानी सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो उसका संबंध किस वंश से था? तो विजयनगर से था, समझे। चैप्टर में भी है। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? वही विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? हरिहर था, समझे। अमुक्तमाल्यवाद किसने लिखा? अमुक्तमाल्यदा किसने लिखा? तो किसने लिखा? हरिहर ने लिखा, बुक्का ने लिखा, सदाशिव राय ने लिखा। किसने लिखा? इनमें से कोई नहीं, तीनों ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं लिखा है, ठीक। विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में है, समझे। विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? यानी विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक और डोमिंगो पैस और फर्मुआ नूनिस। तो विदेश से आने वाला पहला कौन था? निकोली कॉन्टी, मतलब विजयनगर आया था पहला विदेश, समझे। और अगला क्वेश्चन है, सदाशिव राय राजवंश। सदाशिव राय कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था? तो सदाशिव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य में किस वंश के शासक थे? तुलुग वंश के शासक थे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, महिला संत अंडाल किसकी उपासिका थी? महिला संत अंडाल किसकी उपासिका थी? विष्णु की थी, ठीक है। विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। अब अगला क्वेश्चन है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक। चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? कृष्ण की आराधना की। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ज्ञानेश्वर। चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? देखिए आ गया सूफी मूवमेंट, सूफी ट्रेडिशन चैप्टर वाला क्वेश्चन। चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो कहाँ है दरगाह? अजमेर में है। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक किसने लिखा है? तहकीक-ए-हिंद पुस्तक किसने लिखी है? अल-बरूनी ने लिखी है, ठीक। विदेशी यात्री टर्बेनियर पेशे से क्या था? विदेशी यात्री जो टर्बेनियर था वो पेशे से क्या था? घोड़े का व्यापारी। यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? यूनानी शासक जो सेल्यूकस था उसका राजदूत कौन था? तो उसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, ठीक। मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? तो मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? इटली से आया था मार्को पोलो। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, समझे। जीन बैप्टिस्ट टेबलर ने भारत की यात्रा कितनी बार की? ठीक है, तो कितनी बार उन्होंने भारत की यात्रा किया? कितनी बार किया? 6 बार किया, ठीक। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई? यानी हड़प नीति अपनाई किस गवर्नर जनरल ने अपनाई? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई, समझे। और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, ठीक। दमीन-ए-को क्या था? तो दमीन-ए-को क्या था? भूभाग था, ठीक। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 1875, ठीक। फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित है? तो फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित है? गोंड, संथाल, कोल, हमार। तो किस जनजाति से संबंध है? संथाल के जनजाति से संबंधित है फ्रांसिस बुकानन का जो विवरण किए हैं, ठीक। कॉर्नवालिस कोड कब बनाया गया था? कॉर्नवालिस कोड कब बनाया गया था? 1793 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ? ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब पूरा VVI क्वेश्चन है, ठीक।
संथाल विद्रोह, तो ये कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में। ठीक। बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? कोल विद्रोह का। देखिए ये जो भी विद्रोह वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इस सब क्वेश्चन को पूरा एकदम याद ही कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, यानी आज़ादी की पहली लड़ाई, समझे, आज़ादी की पहली लड़ाई। तो उस समय दिल्ली से कौन नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह को? तो दिल्ली से कौन नेतृत्व किए थे? बहादुर शाह जफर, जो उस समय बहुत क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, ओल्ड हो गए थे। ठीक। पीर अली ने 1857 के विद्रोह में कहाँ का कमान संभाला? तो पीर अली ने कहाँ का कमान संभाला था? पटना का संभाला था, समझे। और बिहार से एक और नाम आएगा आपको, देखिएगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह, समझे। तो बाबू वीर कुंवर सिंह ये भी बिहार से 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका यहाँ से थे। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया? तो देखिए आ गया क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया? वो कहाँ कर दिया था? रंगून कर दिया था। रंगून यानी म्यांमार की राजधानी बर्मा, समझे। तो म्यांमार जो है वहाँ कर दिया था। ठीक। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? 31 मई 1857। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जो अभी का जो आप लोग देखते होंगे आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके नेता आपको दिखते होंगे राहुल गांधी, ठीक है, सोनिया गांधी, ये सब जो आईएनसी यानी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सर रॉबर्ट पील ग्लैडस्टोन, डिज़राएली पामस्टन। तो कौन था? पामस्टन था। ठीक। लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? गंगाधर राव। ठीक है। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था? तो गेटवे इंडिया। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? शाहजहां के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1773। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ? यानी भारत की जो राजधानी पहले कहाँ थी? कलकत्ता थी। कलकत्ता के बाद कहाँ हुआ? कलकत्ता के बाद कहाँ हुआ? दिल्ली। यानी कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी कब स्थानांतरित हुई थी? तो कब स्थानांतरित हुई थी? 1911। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नव गॉथिक, इंडो सार्सेनिक, नव शास्त्रीय, इनमें से कोई नहीं। तो नव गॉथिक, ठीक, नियो गॉथिक जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। 1919 में गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? देखिए अगर अब आ गया है चैप्टर कौन सा? महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा वीवीआई चैप्टर है। ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, समझे। और मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल ये जो हिस्ट्री का जो सबसे मेन चैप्टर कौन है, किसमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई हैं, मैं आपको वो बता दूंगा, समझे। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। 1919 में गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1919 में गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए 1919 में कौन सा आंदोलन चल रहा था? खिलाफत आंदोलन। अब अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था? तो महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था? वकील थे, समझे। गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो गांधी जी ने उच्च शिक्षा अपनी कहाँ से प्राप्त की थी? लंदन से की थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था?
1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था, ठीक है। और वहाँ से पास कब हुआ था? लंदन से 1927 में। लेकिन भारत के मुंबई आया कब? 1928। इसको समझे। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। चंपारण में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और अगला क्वेश्चन है, डांडी किस राज्य में है? तो डांडी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो डांडी किस राज्य में है? तो गुजरात में है, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन आता है कि डांडी मार्च के बारे में बताएं, समझे। तो गांधी जी का जो डांडी मार्च यानी साल्ट मार्च जो था, बहुत ज़्यादा वो क्या था, बहुत ज़्यादा मतलब इतिहास के पन्नों में वो दर्ज है। और उस समय पूरी दुनिया ने उन्होंने देखा कि एक कपड़ा पहनने वाला, ये जो सिर्फ धोती पहन एक ही कपड़ा को पूरे वस्त्र करने वाला व्यक्ति पूरे दुनिया में कैसे अपना लोहा मनवा लेता है। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? मुनिया, समझे। सर की उपाधि किसने लौटाई? ठीक है, तो सर की उपाधि किसने लौटाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सर की उपाधि दिया गया था किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को, सर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? देखिए ऑप्शन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, ठीक। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया? तो माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया था? 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और किसके द्वारा हुई थी? तो A.O. ह्यूम, ये कौन थे? ब्रिटिश से रिटायर्ड ऑफिसर थे, ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ मतलब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो सिंगापुर, ठीक है। और सिंगापुर की राजधानी भी क्या है? सिंगापुर है, ठीक। पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो पाकिस्तान जो भारत से ही अलग होके क्या बना? भारत से ही अलग होके एक देश बना, ठीक है, पाकिस्तान। यह है पाकिस्तान अभी का। और इधर वाले देश जो रह गए इसको क्या बोलते हैं? बांग्लादेश, ठीक है। ये ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान। तो समझ गए, वेस्ट पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान आज का क्या है? बांग्लादेश है। और इसी कारण है कि यहाँ जो अपना पश्चिम बंगाल है, इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? जबकि मन में सवाल आता होगा, समझे। गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई थी? तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या था? पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस यानी कब वो अपना आज़ादी स्वाधीनता दिवस मनाया? तो कब मनाया? हम लोग से एक दिन पहले, यानी हम लोग मनाते हैं कब? 15 अगस्त को। और पाकिस्तान कब मनाएगा? 14 अगस्त को, समझे। गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई? तो गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई थी? ऑप्शन में नोआखली, पोरबंदर, नई दिल्ली, साबरमती। गांधी जी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने मारी, नाथूराम गोडसे ने मारी, ठीक है। कहाँ मारी? नई दिल्ली में, ठीक। और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका घर कहाँ था? बिहार ही था, बिहार। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए, अगर अब आ गया चैप्टर संविधान से, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सीधी सी बात, 26 जनवरी 1950 में। बनकर तैयार कब हो गया? तो कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया। और बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 साल, ठीक। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? एक सेकेंड, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल अहमद, मौलाना आज़ाद, इनमें से कोई नहीं। और गलत हो गया, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
तो लियाकत अली खान थे, ठीक है। तो लियाकत अली खान यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना मत लगा देना, गलत हो गया। अगर पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री अगर पूछे तो क्या होगा, लियाकत अली खान, ठीक है, लियाकत अली खान, समझे। मैं भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भूल गया था मैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल। सॉरी, हमारे राष्ट्रगान के अगर रचयिता अगर पूछे तो कौन होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, समझे। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत अगर पूछे तब होगा, राष्ट्रगीत में कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत कौन हुआ, वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, समझे। और वही राष्ट्रगान, गान मतलब राष्ट्रगान मतलब क्या आ जाता है उसमें, जन गण मन अधिनायक जय, समझे। तो उसके लेखक कौन है, यानी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। और हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए। सेट एक पूरा कंप्लीट हो गया, और यानी 100 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। अब 100 में आप बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो आप लोग बताइएगा कि अभी जो फर्स्ट सेट अभी हमने करवाए 100 क्वेश्चन, उसमें से आपका कितना सही हुआ, समझे। कमेंट करके बताइएगा कि पहला सेट में कितने आपके सही हुए, ठीक है। क्वेश्चन का कॉम्पिटेंसी लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है, मीडियम था। और चलिए 2 सेट और देखते हैं इसमें। तो दूसरा सेट हम लोग का है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व का अंतर्गत नहीं आता है, तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, अभिलेख, पुराना मंदिर, सिक्के, साहित्य। तो उसमें भी आया था क्वेश्चन, तो कौन होगा, साहित्य, समझे। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है, यानी प्रमाण कहाँ मिलता है, कालीबंगन में, समझे। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु के निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, तो सिंधु के निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। देखिए, सोना का करते थे, सोना का भी कुछ कुछ सामान मिले, समझे। चांदी का, तांबे का करता ही थे। तो उस समय कौन सा धातु का उपयोग वो नहीं करते थे, लोहा का नहीं करते थे, समझे। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है, तो मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है, तो मेलुहा। किसको कहा गया है, मेलुहा, समझे। किसको कहा गया है, मेलुहा को कहा गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह, हड़प्पा शिलालेख में जो मिले हैं वो मतलब सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं, तो कितने चिन्ह हैं, 26 गो चिन्ह, समझे, 26। हड़प्पा मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया, तो हड़प्पा मुहर पर कनिंघम ने कब अपना रिपोर्ट जारी किया था, 1875 में। राजगाह या राजगीर कहिए अभी का, जो बिहार में है, वो किस महाजनपद की राजधानी थी, तो किस महाजनपद की राजधानी थी, मगध की थी, ठीक। अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य ने लिखा, ठीक है। कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए, समझे। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे, 1944 में REM वीरल। और सबसे पहला अगर पूछा जाए तो सबसे फर्स्ट ASI के डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो जॉन कनिंघम थे, ठीक। धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की, अशोक ने की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने की थी। तमिल संगम साहित्य में अनिमई किसे कहा जाता है, तमिल संगम साहित्य में अनिमई किसे कहा जाता है, दास को कहा जाता है। पाली भाषा में गृहपति किसे कहा जाता था, तो पाली भाषा में गृहपति किसे कहा जाता है, किसान को। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था, 375 से 415। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की।
चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत कब आया? तो फाहियान जो चीनी तीर्थयात्री था वो भारत कब आया था? 5वीं शताब्दी में। चीन के महान दार्शनिक कौन थे? तो चीन के महान दार्शनिक की बात किया जाए तो कन्फ्यूशियस थे। ठीक। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? तो ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? तो ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? अग्नि की भी है, इंद्र की भी है और सोम की भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला जो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। योधक गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो योद्ध गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो तांबे का सिक्के जारी किए थे। समझे? अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने लगाया था। समझे? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रमान का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये सब क्वेश्चन आते ही रहता है एग्जाम में। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। सांची स्तूप की खोज कब हुई? तो सांची स्तूप की खोज कब हुई थी? 1818 में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा? तो अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा है? तो अरबी में लिखा है। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? फ्रांसिस बर्नियर। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? यानी यूरोप से कोई यात्री था, यूरोपीय यात्री जो भारत में कौन बस गया? तो मनुची भारत में ही बस गया। पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप है? तो भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप हैं? भगवान विष्णु के। तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? यानी तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? देवी की। निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? अलवार संत कौन थी? अंडाल। और अंडाल किसकी उपासक थी? विष्णु की। समझे? निम्नलिखित में कौन नयनार संतों की रचना है? निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है? तो नयनार संतों की रचना कौन है? नलियारा दीप प्रबंधम भी है और तबरम भी है। किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? तो मतलब मुस्लिम जो एक रिलीजन है वो मतलब किस देश के मुस्लिम आते थे तो उसको तजिका कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था? तजाकिस्तान के मुस्लिम को क्या कहा जाता था? तजिका। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता था? तो निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता था? तो निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता था? सुल्तान उल मशेख। खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? तो देखिए खालसा पंथ के संस्थापक भी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। तो उन्होंने ही 5 प्रतीकों का वर्णन किया भी होगा। तो वही है आंसर। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो गुरु नानक ने अपना किसे उत्तराधिकारी बनाया? तो किसे बनाया? गुरु अंगद। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? यानी गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का जो धर्म ग्रंथ है तो उसका अंतिम संकलन किसने किया? तो किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? तो कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का कर्नाटक में क्या है? वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ था? तो कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में, यानी 12th सेंचुरी। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो हरिहर बुक्का ने 1336 में की। हरिहर और बुक्का दोनों आए थे
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक। सुलभ राजवंश का शासन काल क्या था? तो सुलभ राजवंश का शासन काल क्या था? 1485 से 1505। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तालीकोटा का युद्ध 1565 में ठीक जो हुआ, और तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तो किस राजवंश ने शासन किया था? तो अराविदु ने किया। ठीक। हम्पी की खोज किसने की? तो हम्पी की खोज किसने की? कॉलिन मैकेंजी ने की। बहमानी राज्य की स्थापना कब हुई? तो बहमानी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में। अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? तो अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? किस देश का राजदूत था? फारस का, या फिर पर्सिया कहिए, या फिर फारस कहिए। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? तो विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? तो विरूपाक्ष थे। विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो विजयनगर का जो विट्ठल मंदिर था वो किस देवता को समर्पित था? भगवान विष्णु को समर्पित था। विष्णु। अगला क्वेश्चन है, अमुक्तमाल्याद किसने लिखा? अमुक्तमाल्याद किसने लिखा है? तो कृष्णदेव राय ने लिखा है अमुक्तमाल्याद। किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा? तो किसने कहा है? डोमिंगो पेस ने कहा। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? 3, 4, 5, 6। तो अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में विभाजित है अकबरनामा। अब देखिए, जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? जिन्स ए कामिल। तो जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? तो नकदी फसल को कहते थे जिन्स ए कामिल। महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाएं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी? मिरास कहलाती थी और जजमानी कहलाती थी। सॉरी, मिरास और वतन कहलाती थी। भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? तो लैटिन अमेरिका से आया। बादशाहनामा किसने लिखा? तो बादशाहनामा किसने लिखा है? अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा है। आलमगीरनामा किसने लिखवाया? तो आलमगीरनामा किसने लिखवाया है? तो औरंगजेब ने लिखवाया। तुजू के बावरी की रचना किस भाषा में हुई? तो तुजू के बावरी की रचना किस भाषा में हुई थी? तो तर्किश यानी तुर्की भाषा में हुई। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या है? संधि होना चाहिए। क्या है? सार्वभौमिक शांति यानी यूनिवर्सल पीस। सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति होगी। ठीक। 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ठीक। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? कॉर्नवालिस। पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? तो पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? जमींदारों रैयत की अर्जियां भी थी, कलेक्टर की रिपोर्ट भी थी, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं भी थी। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। आनंद मठ किसकी कृति है? तो आनंद मठ किसकी कृति है? बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है। सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? तो सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? जमींदार पर। दामिन ए कोहा का सीमांकन कब हुआ? तो दामिन ए कोह का सीमांकन कब हुआ था? 1832 में। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था?
1861 में अमेरिका में सिविल वार छिड़ गया। ठीक। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रकाशित हुई थी? 1878 में। दक्कन दंगा आयोग। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? तो कब किया था? 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर जो दिल्ली से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक। मुगल बादशाह थे। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवैध का अधिग्रहण कब किया? कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध का अधिग्रहण कब कर लिया गया था? तो 1856 में कर लिया गया। समझे? कुशासन का यानी अच्छा से तुम यहाँ क्या कर रहा है, शासन व्यवस्था प्रणाली नहीं रख रहा है, समझे? इसलिए वहाँ कुशासन का आरोप लगा के क्या कर लिया, वहाँ हड़प लिया मिसरूल 1856 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग या फिर कैनिंग कहिए। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था थी? सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, व्यापक का सिद्धांत, 1853 का चार्टर अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? जनरल सर्विस रिक्वायरमेंट एक्ट 1856 यानी सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के तहत यानी भारत के जो सिपाही थे यानी उसको क्या किया गया था? बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी। 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? तो डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? तो किसे फांसी पर लटका दिया था? तो तात्या टोपे को। तात्या टोपे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? तो निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? रीच, जेम्स आउट्रम, होमस या मार्क्स? तो किसने माना था? तो जेम्स आउट्रम ने इस 1857 विद्रोह को क्या बोला? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। ठीक है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था यानी इमीडिएट काउज क्या था? तो इमीडिएट काउज क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बॉम्बे। आज जो बॉम्बे को क्या कहते हैं? मुंबई। ठीक। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया था? तो पहला प्रयास कब किया गया था? 1861 में। 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी? तो नक्शा तैयार करने के लिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो साबरमती की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में की, जो कहाँ है? गुजरात में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ठीक है। लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट। अहमदाबाद के कपड़ा मिल में मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? तो अहमदाबाद में कपड़ा मिल का मजदूर का आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। ठीक। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी थे। उस समय खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, उसमें अपना गांधी जी क्या किए थे? दिमाग लगाकर उसने संपूर्ण भारत को उस क्या किया? आंदोलन में यूनाइट करने की सोचे। ठीक है। हिंदू प्लस मुस्लिम को एकत्रित करने के लिए ये संदेश दिया। तो उसमें क्या नाम रख दिया? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो अगस्त 1920 में। ठीक है। असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो साइमन कमीशन के सदस्य इनमें से कौन था? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गांधी जी इनमें से कोई नहीं था। देखिए, तो साइमन कमीशन में एको को इंडियन कोई था ही नहीं था। और यहाँ जो जितना भी नाम जो 3 गो है, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गांधी जी, ये सभी क्या थे? नहीं थे। तो इनमें से क्या? कोई नहीं थे। ठीक। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1929 वाला कहाँ हुआ था? लाहौर में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मार्च 1930
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो मार्च 1931 में हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गेंडुली कहाँ की थी? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह करने वाली रानी गेंडुली कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? मणिपुर की थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? तो अगस्त 1932 में हुई थी। 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। तो किसने पेश किया था? तो गांधी जी ने पेश किया। तो किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। गलती हो गया था, गांधी जी बोला गया। ठीक। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की थी 21 अक्टूबर 1943 को? सिंगापुर में। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? देखिए, पैथेक लॉरेंस था, एलेक्जेंडर भी था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, और ये बेवेल नहीं था। तो बेवेल नहीं था। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेवेल हो जाएगा। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया था कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। तो कब घोषणा किया था वो? फरवरी 1947 में बोला कि भारत से हम छोड़कर चले जाएंगे अपना। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन ब्रिटिश योजना किस? तो वो कौन सा है? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 9 दिसंबर को हुआ था, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसको अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1949। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? तो आर.वी. धुलेकर ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कर दिया जाए, यानी उसकी वकालत करने लगे। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? यानी टेम्पररी सरकार जो बना था आज़ादी के समय, तो वो अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? तिलक, एनी बेसेंट, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय। तो किसने प्रकाशित किया था? एनी बेसेंट ने। सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? तो सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। तो हमने 200 क्वेश्चन अभी तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, और आप लोग बताइएगा कि 200 क्वेश्चन में आपका कितना अभी तक सही हुआ। यानी 200 से, यानी 2 सेट अभी तक हमने कंप्लीट किया, यानी 200 ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का, मतलब तीनों बुक का निचोड़ है इसमें, जो एग्जाम अभी तक पूछे गए हैं। तो उसमें से आप बताइएगा कि 100 में से आपका कितना आया। ठीक, कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए सेट 3 देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए, क्वेश्चन दोनों सेट में आया, इस सेट में, इसलिए क्या होगा? इसका आंसर लोहा होगा। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदारो से। ठीक। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी। ठीक। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो है वो किस युग की है? ब्रॉन्ज युग, यानी कांस्य युग की सभ्यता। मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, मोहनजोदारो जो है वो कौन सा भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल किस राज्य में स्थित है? वो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। समझे? तो लोथल किस राज्य में स्थित है? वो गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक पूछेगा तो मेगास्थनीज। धम्म की शुरुआत किसने की? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की।
मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में एगो चीनी यात्री भारत आए थे, सबसे पहले कौन आया था? तो इत्सिंग था। कौन था? फाहियान। कौन था? फाहियान। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? यानी पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की। किसने की? उदयन ने की। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो 18 दिन तक चला था। ठीक। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? यानी ऋग्वैदिक मतलब जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? नेचर की पूजा करते थे, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। सांची किस राज्य में स्थित है? तो सांची किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? कपिलवस्तु। कहाँ है? कपिलवस्तु। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अगर आप बताइए कमेंट में, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो किस शासक काल प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? तो किसके शासन काल में हुई थी? तो किसके शासन काल में हुई थी? अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति। नाथ मुनि का संबंध है, तो नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? यानी कौन सा मुगल सम्राट जो था जिसने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया? तो कौन किया था सबसे पहले तंबाकू का सेवन? अकबर ने किया था। ठीक। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? तो अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? वेबरिज थे। कौन थे? वेबरिज। फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया? तो फतेहपुर सिकरी को राजधानी कौन बनाया था? अकबर ने बनाया था। ठीक। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? दीन इलाही कब शुरू किया था? 1562, 64, 79। ये ऑप्शन में से कोई नहीं है। ठीक। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैराम खान। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? बाबर ने की थी। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे है। गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का किससे संबंध है? मंदिर से है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? यानी रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो G.S. लिविदेव को। निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा, अंडाल, करायकल या इनमें से? देखिए, मीरा भी महिला है, अंडाल भी जो विष्णु भक्त है, ठीक है, और करायकल भी महिला है, इनमें से सभी। इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? तो महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? चैतन्य नहीं थे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी किसका जन्म स्थान है? नानक का, गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो निम्नलिखित में कौन विष्णु को अपना पति मानते थे? अंडाल। देखिए आ गया क्वेश्चन। विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता अपनी यात्रा मतलब किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में। ठीक। इब्न बतूता किस भाषा में? अरबी भाषा। कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793। महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? यानी महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बर्ड के द्वारा। आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आरा से बिहार में जो आरा है वहाँ से 1857 के समय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कानू। कौन था? सिद्धू कानू। दक्कन
दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो दंगन दक्का आयोग कब गठित हुआ था? 1875 में। द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, अवध में 1857 का विद्रोह का किसने किया था? तो वो किए थे बेगम हजरत महल। ठीक। 1857 के विद्रोह में दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? तो कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? देखिए, नाना साहब भी नेपाल गए थे, बेगम हजरत महल भी नेपाल गए थे। ठीक। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो कब किया था? तो 1510 में किया। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? कलकत्ता में है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो कलकत्ता में जो हुआ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो उसके तहत ही कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय। अभी तक भारत का जो सबसे पुराना सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वो कौन है? कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक। चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? तो चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? बम्बई या फिर मुंबई। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो खेरा किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से है। ठीक। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत सारा क्वेश्चन अभी तो इजी आया। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? यानी डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? तो राजस्थान से किस महिला संबंध का है? मीरा का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? इनमें से सभी रामादास भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे और तुकाराम थे। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया? तो अल बिरूनी जो भारत आया था वो किसके साथ भारत आया था? तो अल बिरूनी भारत किसके साथ आया था? वो गजनी के साथ आया था भारत। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पुस्तक किसने लिखी थी? पताभी सीतारमैया। ठीक। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? कोल्हापुर में विद्रोह हुआ था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह 10 मई को आरंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1911 में। ठीक। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो पहली जनगणना कब हुई थी? 1872।
इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण 1931। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। साबरमती किस राज्य में स्थित है? तो साबरमती किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया साइमन कमीशन। ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर भारतीय संविधान सभा के सिर्फ अध्यक्ष अगर डायरेक्ट पूछ रहा है तो वो कौन होगा? राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस हम लोग क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से है। इसी के समय यही इंट्रोड्यूस किया था। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 85 नंबर क्वेश्चन है। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया। ठीक। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था भाई? राजदूत था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। और किस एक्ट के अंतर्गत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुई थी। दामिन एको क्या था? तो दामिन एको क्या था? दामिन एको क्या था? भूभाग था। क्या था? भूभाग। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे? तो किसके उपदेश संग्रहित थे यानी इकट्ठा था? तो कबीर का। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती सूफी सिलसिले से। चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया? अगर पूछेगा तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया तो वो किसने किया? अकबर। ठीक है। और किसने प्रतिबंध किया यानी इस पर बैन लगाया तो वो तब कौन हो जाएगा? जहांगीर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। 92 नंबर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो विजयनगर साम्राज्य में था वो कौन है? हम्पी। कहाँ है? हम्पी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में। 1911 में एक चीज़ और क्या हुआ? अभी जो पिछले क्वेश्चन आया था वो क्या हुआ था? कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। क्या? भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार का। महाभारत में कुल कितने पर्व है? तो महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाएगा? भीष्म को। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में है। तो अभी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? टोटल 300 क्वेश्चन कर लिए, यानी 3 गो सेट कंप्लीट हो गया, यानी तीसरा सेट भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया, यानी 300 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया? कंप्लीट कर लिया ऑब्जेक्टिव VVI। ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 300 में से आपका
कितना सही हुआ। 300 में से अगर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो अप्रोक्स 270-75 अमूमन सही होना चाहिए, अगर जो बच्चे पढ़ते होंगे। अगर नहीं पढ़ते होंगे तो क्वेश्चन कुछ उस तरीके का जान नहीं था। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरे सही से अगर देखा होगा, देखिएगा तो पूरा समझ में आ ही जाएगा इसमें क्या है नहीं है, याद ही हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा सोचना नहीं है, बस जो है उसको कॉन्सेप्ट वाइज याद कीजिए। जैसे क्वेश्चन है तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस और फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मतलब अभी तो इतने कम समय में कैसे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के हम लोग क्या करें, आगे बढ़ें, यानी अच्छा एग्जाम में नंबर लाएं। 90% अभी भी कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।